वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं अपने चैनल पे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो एक टेस्ट की तरह है। आप भी घर बैठे देख सकते हैं इस टेस्ट को, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। आपको कुछ चीज़ें याद होती जाएंगी, तो मेरी वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है लेटेक्स, राइसिन, टैनिन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, टैनिन। तो याद रखिएगा, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन का किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, एथेन। तो फ्रेंड ऑप्शन सी सही है, एथिलीन। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा एथिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सक द्वारा जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है? अवतल, समतल, उत्तल, बेलनाकार। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन ए सही है, अवतल। याद रखिएगा, दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। और इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आपके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो होने वाला है, शॉर्ट वीडियो है, स्किप किए बिना लास्ट तक देखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी एवं भीम द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको पता होगा जरूर से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जयचंद्र और एवं मोहम्मद गौरी के बीच। जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। इस तरह आप याद रखिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बुद्ध, महावीर, नटराज, बाहुबली। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी सही है, बाहुबली। ये कर्नाटक में होता है, बहुत ही उत्सव का होता है, महीनों तक चलता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा भी जा सकता है कि किस राज्य में होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका ऑप्शन ए सही है, पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। और इसी में बाबर ने पहली बार तुलुगमा नीति का प्रयोग करके विजय हासिल की थी। तो याद रखिएगा, पानीपत का युद्ध है, प्रथम युद्ध है, और अपने आप में पानीपत का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तुलुगमा नीति का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है? एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लोहा। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी सही है, कॉपर। कॉपर का प्रयोग किया जाता है तड़ित चालक बनाने के लिए, जो कि बिल्डिंगों और छतों पर लगाया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा, देखते होंगे, ताकि बिजली जो है चमकती है तो वो छत उत पे ना गिरे, किसी प्रकार का नुकसान ना हो। नेक्स्ट है, हवाई द्वीप स्थित किलायू सक्रिय ज्वालामुखी किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? जापान, अमेरिका, इटली, अर्जेंटीना। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी सही है, अमेरिका। अमेरिका के क्षेत्र में है हवाई द्वीप, वहीं पर किलायू एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। तो पहले तो ये याद रखिएगा, किलायू एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह हवाई द्वीप में स्थित है। और हवाई द्वीप जो है कि अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है, तो इसलिए ये अमेरिका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? सुपीरियर, टिटिकाका, कैस्पियम, बेकाल झील। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोग कंफ्यूज होकर गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी सही है, टिटिकाका। टिटिकाका एक सबसे ऊंची और नौगम्य झील है। बेकाल झील जो कि सबसे गहरी झील है, आपको पता होना चाहिए ये भी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजाओं की घाटी अवस्थित है कहाँ पर? कनाडा, इंडोनेशिया, फ्रांस, मिस्र। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी है मिस्र, मिस्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? पोरबंदर, कांडला, अलंग, ओखा। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सी सही है, अलंग। अलंग जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात का एक क्षेत्र है, वहीं पर भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं में, सभी तरह की परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति पूछा जा रहा है। सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, कृष्ण स्वामी अय्यर। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं देश। नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार, नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन ए सही है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में या अनुच्छेद 1 में पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात कही गई है, उसके बाद नागरिकता की बात कही गई है। तो भाग 1 की बात यहाँ पे की गई थी प्रश्न में, तो किया गया है, तो इसमें ऑप्शन ए है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, चंडीगढ़, अहमदाबाद, लखनऊ। तो इसका ऑप्शन डी सही है, लखनऊ। लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा, भातखंडे संगीत महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन, बस 15 ही क्वेश्चन है। तो ये है कि चावल का देश किसे कहा जाता है? प्रश्न है, ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, म्यांमार। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सी सही है, थाईलैंड। थाईलैंड जिसे कि सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो याद रखिएगा, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं और चावल का देश भी थाईलैंड को कहा जाता है, ये उपनाम है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी प्रश्न अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी वाइज चैनल को। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।